वर्नियर कैलिपर के बारे में, किस चीज के बारे में? वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर होता क्या है? अपने लोग तो मोल के बारे में पढ़ लिए कि मोल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इस पे जब तक कुछ सवाल नहीं दिया जाएगा तो बस इतना याद रखिए मोल के बारे में कि मोल का जो इस्तेमाल है, जिस भी चीज की मात्रा लाखों में हो, करोड़ों में हो, उस चीज को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लास्ट में मोल लगा देते हैं, तो वो चीज काउंट में आ जाता है, गिनती में आ जाता है। जैसे हम एग्जांपल दिए थे सेब का बीज के बारे में, ठीक है? इतना चीज समझ में आ गया? तो ये पीछे वाला आप पहले लिख लीजिए, तो इनको लिखिए पहले, लिखिए जब। हो गया? चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। वर्नियर कैलिपर ये होता क्या है, इनका इस्तेमाल कहाँ है? अभी जितना चीज हम पढ़ाएंगे इन सब ओनली थ्योरी है। इसके जब तक इस पे सवाल प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा पूरा कंसेप्ट में पकड़ नहीं आएगा। हम कितनों पढ़ा देंगे, कितनों सिखा देंगे, उससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है समझ में आएगा भी, नहीं भी आएगा, क्योंकि ये सारा चीज आपके लिए नया है। आप अंडर 10th ये चीज नहीं देखे हैं, न ही पढ़े होंगे। इसलिए जो ये 11th क्लास का पोर्शन है या पॉलिटेक्निक में पूछा जा रहा है, ये चीज आपके लिए बिल्कुल नया है। तो एक बार में नहीं भी समझ में आए तो निराश नहीं होना है, दोबारा से देखना है। नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे इस पे क्वेश्चन, तब इसका ऊपर से नीचे इसको एकदम ऊपर नीचे करके खेलना सिखाएंगे ये सारा क्वेश्चन के साथ। तब तक निराश मत होइए। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर भी समझने का प्रयास, ऐसा नहीं छोड़ देगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कीजिएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आप सीख पाइएगा। सीखना है तो पेशेंस थोड़ा रखना पड़ता है। क्या है ये नया चीज, ऐसा तो नहीं पुराना चीज है कोई बात नहीं, तुरंत तुरंत हलवा है समझ में आ जाएगा, नहीं, कुछ नया है, दिमाग में बैठाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये वर्नियर कैलिपर होता क्या है? यह एक सटीक माप उपकरण है जिसका उपयोग वस्तुओं के आंतरिक और बाहरी आयामों को मापने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब हुआ ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे मान के चलते हैं ये नोट होता है, नोट देखे ना, नोट, नोट कौन सा नोट अभी हम दिखाए, अभी हमारे पास तो कोई नोट अवेलेबल नहीं है फिलहाल में। मतलब ये देखें 12 का जैसे होता है हैंडल, 12 का जो हैंडल होता है ये 12 का वाशर है। ये हैंडल में नोट एगो लगा होता है, आगे पीछे करके ऐसे करके नोट लगा रहता है। इस साइड ऐसे से गुना रहता है घुमाने वाला, इस साइड यहाँ कस देते हैं। तो ये जो ये घुमाने वाला रहता है ये गोला टाइप का, ऐसे नोट कस देते हैं, नोट कस देते हैं, उसके बाद कस देते हैं। लेकिन वो जिसमें कसे है, जिसके अंदर गुना बना हुआ है, अगर उसका हमको मोटाई निकालना है, उसका हमको क्या निकालना है, मोटाई निकालना है, लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है, तो ये सारा चीज अगर निकालना है सही तरीका से तो ये चीज निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से। और एक आता है स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज, इसके मदद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर इन सब का जो उपयोग करेंगे वो कहाँ करेंगे, वो करेंगे आपको क्या चीज, किसी चीज का, किसी भी वस्तु का बाहरी आयाम वगैरह निकालने के लिए, 3 डायमेंशन में जो रहता है उस चीज का लगभग सटीक माप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। यही चीज लिखे ना, यह एक सटीक माप उपकरण है जिसका उपयोग वस्तुओं के आंतरिक और बाहरी आयामों को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें दो चीज होता है, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। दो स्केल होता है वर्नियर कैलिपर में, कितने स्केल, दो। एक को बोलते हैं मेन स्केल और दूसरा को बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, जो क्या करता है, अधिक सटीक रीडिंग देता है। ठीक है, अब आता है मुख्य स्केल किसको बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ा सा हम पहले बता देते हैं, तो अगर सही से बताएंगे तो थोड़ा सा फील आएगा। ठीक है, तो एक बार हम बताने का प्रयास करेंगे पूरा तरीका से। इसको कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, जिसको वर्नियर कैलिपर समझ में नहीं आता है, ठीक है, इसको 2 से 3 बार देखिएगा तो और मजा आएगा। एक बार में थोड़ा सा डाउट रहेगा कि ये चीज अच्छा नहीं समझ में आया, फिर दोबारा देखिए, दोबारा में वो डाउट कुछ कुछ डाउट फिर भी रहेगा, खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा देखिए तो 100% आपका डाउट खत्म हो जाएगा। क्या है, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट करेंगे, पूरा एक एक बात बता के छोड़ेंगे,
और जो थोड़ा मोड़ा रह जाएगा वो आपको सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको पूरा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, 100% पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, अब आता है मेन स्केल क्या होता है। यह स्थिर जबड़े फिक्स्ड जो पर होता है और मिलीमीटर या इंच में निशान होता है। इनके लिए हमको ये चीज आपको समझ में तभी आएगा जब हम इनका एनिमेशन आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसका एनिमेशन का। पूरेट तरीके से देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। अच्छा से देखिएगा तभी पूरा समझ में आएगा एकदम मजा तरीका से। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये जो वर्नियर कैलिपर है यहाँ पे देखिए, अच्छा ध्यान से देखिएगा। ये ये है वर्नियर कैलिपर, इसका फोटो ध्यान से देखिए। इसमें देखिए क्या क्या चीज कैसे करके लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से इसको। और आप देखिए ये क्या करता है, ये है वर्नियर कैलिपर। इसको अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो हम ये है वर्नियर कैलिपर पे, देखिए यहाँ पर इसमें ये चीज क्या है, नोट है कि नहीं है। ये नोट का हमको मान के चलते हैं ये मोटाई निकालना है या लंबाई निकालना है या चौड़ाई निकालना है। तो इस चीज को मापने के लिए यहाँ पर देखिए दो चीज है। यहाँ पर है एक, इसको यहाँ पर ढीला कर सकते हैं, इनको उधर फैला सकते हैं, जैसे मान इनको इसमें पूरा सटा सकते हैं, इनको इसमें पूरा सटा सकते हैं। ठीक है, ये चीज इसको ये एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट वेट कीजिए, वेट कीजिए। देखिए बोर्ड पे देखिएगा, ये जो चीज है ये इसी के मदद से, और ये चीज यहाँ भी है, मतलब ये है इसमें इधर सटा सकते हैं। ये अगर इसको यहाँ से हटा दे तो ये इधर सटेगा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से इनका मेजर किया जाता है। देखो ये इसमें दो स्केल, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, इसमें जो मेन स्केल है इसको बोलते हैं मेन स्केल, और ये आगे पीछे जो होता है ये होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल ये होता है। इसी में देखिए अब आगे जो हम कंसेप्ट बताते हैं उस कंसेप्ट में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चेंज राइट मॉड्यूल क्लियर कंटेंट की। अब देखिए इसमें है कि मुख्य स्केल में कि यह स्थिर जबड़ों पर होता है और मिलीमीटर या इंच में इनका निशान होता है। किसका, मेन स्केल का। ये जो मेन स्केल है ये मेन स्केल कांस्टेंट रहता है। मेन स्केल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर देखिए ये जो मेन स्केल है ये, इसमें देखिए कहां पर, ये इंच में है और ये जो है नीचे वाला मिलीमीटर में है। तो लेकिन मेन स्केल में यहाँ पर क्या कहता है कि मेन स्केल में स्थिर जबड़े पर होता है और यह मिलीमीटर या इंच में निशान होता है। किसका, किसका निशान मिलीमीटर या इंच में होता है, मेन स्केल का। मेन स्केल का इंच या मिलीमीटर में।
यही ना है मिलीमीटर में या इंच में, देखिए ऊपर में। तो ये जो काम हो रहा है, ये घसकाने वाला जो है, ये देखिए इधर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 1 2, इस तरह से, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये में दिया हुआ है, ठीक है। और यहां से देखिए ये 0, ठीक, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये जो है, इसी में ये घसकाने और वाला है। तो ये है कांस्टेंट रहता है, ये जो पूरा फिगर दिखा रहे हैं यही है मेन स्केल। ये कौन सा स्केल है? मेन स्केल, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। अब आता है वर्नियर स्केल। क्या होता है? मेन स्केल कांस्टेंट रहता है, ये कौन सा स्केल है? मेन स्केल। और इसके माप जो रहता है वो इंच या ये इंच या किस में रहता है? मिलीमीटर में। ये इंच या मिलीमीटर में, इसके अंदर भी रहता है। ये देखिए, ये दिखाते हैं पूरा फ्रेश से, एकदम टेंशन नहीं लेना है। देखिए आगे आगे जानते हैं तब पूरा समझ में आएगा। आगे आता है कि मुख्य स्केल क्या होता है, ये बता दिए। और वर्नियर स्केल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल यह स्लाइडिंग जबड़े पर होता है और मुख्य स्केल के साथ मिलकर अधिक सटीक माप देता है। कौन? वर्नियर स्केल क्या करता है, जैसे ये स्लाइडिंग जबड़े जैसे खींचते हैं ना, मान के चलिए यहाँ पर था अभी, ये खींचने वाला ऐसे खींचे, बीच में नोट लगा दिए, अब इसका मेजर करते हैं, तो ये वर्नियर स्केल साथ में ही रहता है। अभी देखिए ऊपर नीचे करके था ना, ये वर्नियर स्केल साथ में ही रहता है, ठीक है। वर्नियर स्केल साथ में रहता है और उसी के पीछे रहता है मेन स्केल। मेन स्केल जिसकी मापन जो लिखी होती है वो किसमें लिखी होती है? मिलीमीटर या इंच में। और वर्नियर स्केल उसी के साथ रहता है। कौन कांस्टेंट कौन रहता है? मेन स्केल कांस्टेंट रहता है या वर्नियर स्केल? तो मेन स्केल कांस्टेंट जबड़ा का रहता है, लेकिन वर्नियर स्केल वो क्या कर सकते हैं? घसका करके थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। ये चीज जो है ना, आपको पूरा 3D में जब तक आप आंख से नहीं देखिएगा, मेरे बताने से आपको अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक बार आप मार्केट से खरीद करके जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे ट्राई कर लीजिएगा, पूरा फील आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तब, अगर आ रहा है तो सही है, क्योंकि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से अपना बेस्ट देने का, आपको जितना अच्छा समझा सकते हैं उतना प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो सवाल है वो प्रैक्टिस करेंगे तो आगे और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। आगे आता है वर्नियर कैलिपर का उपयोग क्या। वर्नियर कैलिपर में हमने बताया कि वर्नियर कैलिपर में दो चीज, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल का जो मेजर करते हैं वो लिखा होता है इंच या में, ठीक है। और यह कांस्टेंट जबड़ा के पास होता है। कौन सा जबड़ा? कांस्टेंट जबड़ा। कहने का मतलब वो अस्थिर रहता है, उसको खींच करके लंबा नहीं किया जा सकता। खींच करके बड़ा छोटा किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्नियर का इस्तेमाल करके। वर्नियर स्केल किसका? वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वर्नियर स्केल कौन सा जबड़ा के साथ रहता है? खींचने वाला जबड़ा। कांस्टेंट जबड़ा के पास नहीं रहता है, ठीक है। अब आता है कि बाहरी व्यास, आउटर डायमीटर मापने के लिए बाहरी जबड़े का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको बाहरी व्यास मापना है, कहने का मतलब इसमें अगर हमको बाहरी व्यास मापेंगे तो आउटर जबड़ा जो रहता है बाहर से खींचने वाला, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आता है कि आंतरिक व्यास मापने के लिए आंतरिक का उपयोग किया जाता है, अंदर का जबड़ा का उपयोग किया जाता है। और गहराई मापने के लिए गहराई के हिस्से का उपयोग है। उसमें हर एक चीज अवेलेबल रहता है वर्नियर कैलिपर में। आपको आंतरिक व्यास मापना है, अंदर का डायमीटर कितना है या रेडियस कितना है, तो जितना डायमीटर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो रेडियस होगा। तो अंदर का गहराई मापना है, मान के चलते हैं, ठीक है, या आंतरिक व्यास मापना है, बाहरी व्यास मापना है, तो उसमें हर एक चीज का सिस्टम रहता है करने के लिए, मापने के लिए। जब आप मापने लगिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और इसका इस्तेमाल जो करते हैं वो वैज्ञानिक लोग करते हैं प्रयोगशाला वगैरह में, या जहाँ पे नोट वगैरह बनता है। तो ये वर्नियर कैलिपर का ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, नहीं तो हम खुद ला करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये वैज्ञानिक प्रयोगशाला के विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रक में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगला आता है वर्नियर कैलिपर के अल्प मतांक। इसको क्या होते हैं? लिस्ट काउंट। एक वर्नियर कैलिपर में दो चीज होता है, एक लिस्ट काउंट होता है और एक होता है वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट एक ही होता है शायद हमारे हिसाब से, जो लिखे हैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर।
अब वर्नियर कैलिपर का अल्पमतांक जो वो सबसे छोटा मान है, अर्थात जो वर्नियर कैलिपर का सबसे छोटा मान है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट, जिससे यह माप सकता है जो आमतौर पर इतना सेंटीमीटर या इतना एमएम का होता है। ये वर्नियर कैलिपर में जो कम से कम सेंटीमीटर का माप सकते हैं सबसे छोटा, वो कम से कम इतना ही होना चाहिए। इससे छोटा को आप वर्नियर कैलिपर में नहीं माप सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर पूछे कि वर्नियर कैलिपर का में जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, तो उसमें बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो लिस्ट काउंट में जो होता है 0.01 सेंटीमीटर या 0.02 mm। कहने का मतलब है कि ये उनका साइज होना चाहिए कम से कम। इससे छोटा साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं। अब आता है कि वर्नियर स्केल कैसे काम करता है। अभी तक तो हम लोग जाने कि वर्नियर स्केल होता क्या है, अब हम लोग जानते हैं कि वर्नियर स्केल काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए इसको शुरुआत करते हैं कि वर्नियर स्केल कैसे काम करता है। तो वर्नियर स्केल में मुख्य स्केल के समान, वर्नियर स्केल में जो होता है वो मुख्य स्केल, कहने का मतलब क्या, मेन स्केल। हमने मेन स्केल के बारे में सारी डिटेल्स आपको दिया है, तो ये मेन स्केल होता क्या है। वर्नियर स्केल में मुख्य स्केल के समान लंबाई में कुछ अधिक विभाजन होते हैं, जिससे मुख्य स्केल के दो विभाजनों के बीच की दूरी को और अधिक सटीक रूप से मापा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्नियर स्केल में मुख्य स्केल के समान लंबाई में कुछ अधिक विभाजन होते हैं। मतलब जैसे ये मुख्य स्केल है, मान के चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं, ये जो मुख्य स्केल है वर्नियर में, हमने क्या बताया, ये मुख्य स्केल किस में रहता है, एमएम में रहता है या तो इंच में। तो ये जो स्केल है ये कौन सा स्केल है, मुख्य स्केल। इसी के समान जो है थोड़ा सा लंबाई बढ़ा करके, जो देखते हैं ना, ये लंबाई बढ़ा दिया गया है, ये इसका लंबाई यहाँ बढ़ा दिया गया है। तो लंबाई बढ़ा करके जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि वर्ण मतलब कुछ अधिक विभाजन होते हैं, जिससे मुख्य स्केल के दो विभाजनों के बीच की दूरी को और अधिक क्या किया जाता है, सटीक रूप से मापा जा सकता है। कहने का मतलब है अगर मान के चलते किसी चीज का लंबाई ज्यादा हो गया या लंबाई कम हो गया, तो उस चीज को मापने के लिए हम लोग सटीक माप सके, तो इसके लिए हम लोग वर्नियर स्केल का उपयोग करते हैं और सटीक मापन के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको अगर लिखना है तो पूरा लिख लीजिए। वैसे हम इनके पीडीएफ पे जो चीज हम बताएंगे अभी उनको आप लोग को हम अटैच करके तुरंत दे देंगे, तो लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, उससे भी जो छूट जाएगा और इसे लिखते चलिए। ठीक है, अब अगला आता है वर्नियर स्केल को पढ़ने का तरीका क्या है। अभी तक हमने बताया कि वर्नियर स्केल होता क्या है। वर्नियर स्केल में दो चीज होता है, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। मुख्य अक्ष वर्नियर स्केल और कैलिपर स्केल दो चीज होता है। तो वर्नियर स्केल किसको बोलते हैं कि जिसमें पहले मेन स्केल में लंबाई मतलब जो मेजर करते हैं वो किस में रहता है, एमएम में या तो इंच में होता है। ठीक है, उसके बाद ये कांस्टेंट जबड़ा वाला होता है कौन, मेन स्केल, और वर्नियर स्केल जो होता है वो खींच करके लंबा या छोटा किया जाने वाला होता है। ठीक है, ये कौन सा रहता है, वर्नियर स्केल में। और मेन स्केल की माप जो लंबा होती है वो किस में मापते हैं, एमएम या तो इंच में मापते हैं। ठीक है, और वर्नियर स्केल का जो इस्तेमाल करते हैं, उपयोग किस तरीका से करते हैं, अगर ये जो होता है थोड़ा सा जबड़ा को बड़ा कर दिया जाता है, जिसका मान के चलते हैं उसको बड़ा करके या तो छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका हम लोग उपयोग करने के लिए मान लेते हैं कि वर्नियर मुख्य स्केल पर शून्य के बाईं ओर का पढ़ने का तरीका क्या है। पहले मान के चलते अपने लोग को ये वर्नियर स्केल बिल्कुल नया है, तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर का हो भी सकता है। तो हम जानते हैं कि मुख्य स्केल पर शून्य के बाईं ओर का मान नोट करें। जो मेन स्केल है, मेन स्केल में शून्य के बाईं ओर क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। शून्य के बाईं ओर ये मेन स्केल है। मेन स्केल में शून्य के, ये जो आपको साइज दिख रहा है ये किसका साइज है, यहां पर देखिए, हाँ, ये जो आपको साइज दिख रहा है ये साइज, यही तो हमको ये नोट का साइज है, यही ना है, ये नोट का जो साइज है यही ना है ये। तो ये अलग से आया, मन को इसको खींच करके यहाँ का साइज पता किए, तो अगर मान के चलिए ये सब किस में, एमएम में है, तो इसका साइज कितना एमएम का है, 2 mm का है। तो ये जो नोट है ये कितने mm का नोट है, ये 2 mm का नोट है। ये किस चीज के मदद से पता चला, वर्नियर कैलिपर के मदद से। तो इसको पढ़ने का तरीका है कि ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल के बाईं और शुरुआती दौर में शून्य को देखना है।
किसको देखना है, शून्य को देखना है। अब देखिए आगे फिर किसको देखना है, मुख्य स्केल पर शून्य के बाईं ओर का मान नोट करें। वर्नियर स्केल पर वह लाइन ढूंढे जो मुख्य स्केल को किसी लाइन के साथ सीधी होती है। कहने का मतलब है कि वर्नियर स्केल पर वह लाइन ढूंढना है जो मेन स्केल को किसी लाइन के साथ सीधी होती है। जैसे देखिए, जैसे मेन स्केल की किसी लाइन के साथ सीधी आती हुई एकदम दिखाई देती होगी। ये देखिए, ये लाइन, ये लाइन जो, ये लाइन एकदम सीधा लाइन यहां पे दिखता होगा। देखो यहां पर वर्नियर स्केल के साथ एकदम सीधा लाइन यहाँ पर दिखता है। इसको हम लोग मेजर करना, एकदम सीधा आता है, यहाँ भी ये सीधा, ये सीधा, तो ये इसके साथ अटैच, ये थोड़ा सा खींचे, देखो ये थोड़ा सा खिंचा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, ये थोड़ा सा इधर स्ट्रेचेबल रहता है, ठीक है। इनको थोड़ा सा इधर किए तब बराबर बीच में ये 0 0 यहाँ रहना चाहिए। ये चीज अगर इक्वल हो जाता है तो मापने में क्या रहता है, आसानी होता है, ठीक है। चलिए वही चीज यहाँ पर हम बताए हैं, वह लाइन जो ढूंढे जो मुख्य स्केल को किसी लाइन के साथ सीधी होती है। अब आता है वर्नियर स्केल पर संरेखित लाइन के मान को अनुमातांक को गुणा करें। कहने का मतलब अब जो वर्नियर स्केल पर सीधी लाइन का मान आया है, जैसे 2 mm आया था, इस 2 mm का जो मान है उस मान को क्या करना है, गुणा करना है, और दोनों मान को जोड़कर ये वस्तु का माप होगा। 0 mm प्लस 2 mm वो वस्तु का माप होता है। ये खत्म होता है अपना यहाँ पर वर्नियर कैलिपर। अब आता है कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर क्या होता है। अपने लोग जो पढ़े वो डायल वर्नियर कैलिपर था, अब आता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। जो लिख पा रहे हैं लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं आपको हम कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये होता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। इसमें डिजिटल डिस्प्ले होता है जो माप को सीधे दर्शाता है। किसमें, डिजिटल वर्नियर कैलिपर में कौन सा डिस्प्ले होता है, डिजिटल डिस्प्ले। उसके बाद आता है डायल वर्नियर कैलिपर। इसमें डायल होता है, इसमें क्या होता है, डायल होता है जो माप को क्या करता है, दर्शाता है। उसके बाद आता है अभी जो बताए थे डायल के बारे में वही चीज है। उसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि जबड़े वस्तु के संपर्क में हो। जो जबड़ा है वो दोनों तरीका से एकदम वस्तु के संपर्क में जबड़ा होना चाहिए, पूरा एकदम कवर में रहना चाहिए, तो ही सटीक माप आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। किसकी मदद से, वर्नियर कैलिपर की मदद से। अब आता है कि माप लेने के बाद कैलिपर को साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। जब माप ले लिए तो वर्नियर कैलिपर को एकदम साफ तरीका से सुरक्षित स्थान पर क्या करेंगे, रख देंगे। उसके बाद आता है कि कैलिपर को समय समय पर जांचना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। हो सकता है आपका वर्नियर कैलिपर गलत मेजर कर दे, तो इस चीज को जांचने के लिए आपको एकदम पूरा सही तरीका से समय समय पर जांचना चाहिए कि ये सही तरीका से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपना वर्नियर कैलिपर यहीं पर खत्म होता है। अब अपने लोग नेक्स्ट टॉपिक का शुरुआत करते हैं, इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। जिसका क्या नाम है, सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए शुरुआत करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। इसमें थोड़ा एक टॉपिक रह गया है जिसको एकदम डिटेल से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। थोड़ा एक छोटे गोलाकार या बेलनाकार पिंड का व्यास डायमीटर मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर की मदद से निकालने। किसका मदद से, क्या है, ताकि ये गोलाकार है, बेलनाकार है, तो ये सब मतलब 3D में अवेलेबल रहता है, तो उस सब चीज का माप निकालने के लिए करने मतलब जिसके अंदर कुछ तो ज्यादा मोटाई रहता है, इन सब चीज को मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। अब आता है कि आयताकार टुकड़ा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्रू गॉज। बताए थे ये भी वर्नियर कैलिपर की तरह ही काम करता है, हम शुरुआती दौर में ही बताए थे कि एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग तार या पतली धातु के शीट के व्यास, करने का मतलब डायमीटर या मोटाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है, वही काम है सेम टू सेम। तो एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग तार का या पतली धातु का कोई शीट का, तार का या पतली धातु के कोई शीट का
व्यास, डायमीटर या मोटाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। यह वर्नियर कैलिपर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसकी सटीकता क्या होती है, अधिक होती है। कहने का मतलब इसको वर्नियर कैलिपर से ज्यादा सटीक मान इसमें क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है।